गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस परिवार पे। आइए हम लोग गद्य के टॉपिक को ही आगे कैरी आउट करेंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन। चलिए पहले बात समझते हैं, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा किसी भी लंबाई को तय किया गया, जितनी भी लंबाई कोई वस्तु तय करती है उसको दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा कितनी भी लंबाई तय की जाती है, जितनी भी लंबाई तय की जाएगी उसको हम दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो मिनिमम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी जो होगी, उसको हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, उसको हम विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की जो न्यूनतम लंबाई होती है उसको विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं एक उदाहरण से। चलिए मान लीजिए यहाँ पे मोहन खड़ा था। कहाँ खड़ा था? मोहन ए बिंदु पे खड़ा था। ठीक है, मोहन ए बिंदु पे खड़ा था। यहां से ये चला गया बाजार। कहाँ चला गया? मार्केट। मार्केट चला गया, जो कि 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो कि इसके घर से 5 किलोमीटर दूर है। फिर यहां से ये चला गया अपने विद्यालय। ठीक है, ये अपने विद्यालय चला गया, जो कि यहां से जो बिंदु बन रहा है यहां से यहां तक 7 किलोमीटर है। ठीक, फिर उसके बाद ये अपने दोस्त के यहाँ चला गया, रोहन के यहाँ। मोहन जो है फिर अपने दोस्त रोहन के यहाँ चला गया, जो कि दूरी थी 10 किलोमीटर। कितनी थी? 10 किलोमीटर। इसी बिंदु से डी बिंदु की दूरी थी 10 किलोमीटर। फिर से समझते हैं, मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर दूर मार्केट चला जाता है बी बिंदु पर। फिर मार्केट से 7 किलोमीटर अपने स्कूल चला जाता है सी बिंदु पे। फिर अपने स्कूल से जब वापस लौटता है तो अपने मित्र रोहन के यहाँ चला जाता है, जो कि उसके स्कूल से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम पे एट दिस टाइम जो मोहन है वो डी बिंदु पे है, अपने मित्र के यहाँ है। अगर इस स्थिति में हम लोग दूरी और विस्थापन देखें तब आप देखिए, अगर ये भी पता हो हमको कि ए और डी, कहने का मतलब उसके घर से उसके मित्र के घर की दूरी जो है वो 12 किलोमीटर है। कितनी है? 12 किलोमीटर है। कितनी है? 12 किलोमीटर है। ग्राफ समझ में आया आपको? चलिए अब इसमें जो हमारी दूरी कह रही है जितनी भी लंबाई हम लोग तय करते हैं। मोहन कहाँ है? मोहन अभी डी बिंदु पे है। ए से चलना प्रारंभ किया था, ऐसे घूम करके डी बिंदु पे आया। हम लोग जानते हैं कि जो दूरी है वो कि जितनी भी लंबाई तय की जाती है उसको हम दूरी कहते हैं। चलिए तो अगर हम दूरी निकालें तो पहले 5 किलोमीटर ये जाता है, 5 जोड़ लेते हैं, प्लस फिर ये 7 किलोमीटर स्कूल जाता है, 7 जोड़ लेते हैं, प्लस फिर ये 10 किलोमीटर अपने दोस्त के यहाँ आता है, कहने का मतलब 10 ये जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 10 7 17, 17 और 5 22, कहने का मतलब इसने कितनी दूरी तय की? 22 किलोमीटर। अर्थात आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस आपकी हो गई, दूरी बराबर आपकी हो गई 22 किलोमीटर। ठीक है, दूरी आपकी हो गई 22 किलोमीटर। ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अब हम विस्थापन देखते हैं। विस्थापन क्या कह रहा है कि जो भी बंदा चलना प्रारंभ करता है उसका प्रारंभिक बिंदु जो रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है और एंडिंग पॉइंट जो होता है, जो प्रारंभिक बिंदु होता है और अंतिम बिंदु होता है, उसके मध्य की जो न्यूनतम लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विस्थापन कहते हैं। चलिए मोहन अभी कुछ देर पहले यहाँ पे था, यहाँ पे स्थित था, और अभी मोहन कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, पहले मोहन यहाँ पे था और अब मोहन यहाँ पे है। अब आप देखिए, अब विस्थापन क्या कह रहा है? ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये इसका क्या हो गया? एंडिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसके और इसके बीच की जो न्यूनतम लंबाई होगी वही विस्थापन होगा। कहने का मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट, कहने का मतलब विस्थापन। विस्थापन आपका कितना हो गया? केवल 12 किलोमीटर। ठीक है, केवल 12 किलोमीटर। ठीक है, देखने के बाद आपको लगा होगा केवल ये 12 किलोमीटर का विस्थापन हुआ, लेकिन दूरी इसने कितनी तय की? दूरी इसने 22 किलोमीटर तय की। ठीक है, जो रिजल्ट ये देखने के बाद सामने निकल के आ रहा है
कि जो दूरी होती है उसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और जो विस्थापन होता है इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। और जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि है, किसी भी दिशा में जा सकती है, लेकिन जो आपका विस्थापन है वो सदिश राशि है, केवल और केवल एक ही दिशा में उसको मापा जा सकता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका क्या निकल के सामने आ रहा है कि दूरी सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और आपका शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। देखते हैं कैसे हो सकता है। मान लीजिए यहां से कोई लड़का चलना प्रारंभ किया और ऐसे घूम घाम के वो लड़का यहां पे आकर के फिर से रुक गया। ठीक है। यहां से चलना प्रारंभ किया, उसी बिंदु पे आकर के फिर से, अब यहाँ पे इसने जो दूरी तय की, यहां से यहां ले करके पूरी दूरी इसने 20 किलोमीटर की तय की। कोई भी लड़का था जिस बिंदु से चलना प्रारंभ किया था उसी बिंदु पे आकर के रुकता है, लगभग 20 किलोमीटर दौड़ करके, 20 किलोमीटर तय करके फिर आकर के उसी बिंदु पे रुकता है। तब आपको क्या पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि जो उसका प्रारंभिक बिंदु था और अंतिम बिंदु था उसी के बीच की जो मैक्सिमम दूरी होगी, मिनिमम जो दूरी होगी, वो हम लोग क्या कहेंगे, वही आपका विस्थापन है। अब आप देखिए कि ए बिंदु पे था और फिर से ए पे है, तो कहने का मतलब विस्थापन कुछ हुआ नहीं हुआ, तो विस्थापन यहाँ पे कितना हो जाएगा, शून्य। कितना हो जाएगा, शून्य। आपका विस्थापन कितना हो गया, शून्य। और दूरी आपकी कितनी होगी, दूरी इसने कितनी तय की है, 20 किलोमीटर। तो आप देखिए दूरी कभी हम ऐसा कह सकते हैं कि -20 किलोमीटर, नहीं ना, हम ये कह सकते हैं 0 किलोमीटर। दूरी 0 किलोमीटर नहीं हो सकती है। अब आप देखिए हम लोग क्या देखें कि विस्थापन 0 हो गया और दूरी 20 की 20 ही रह गई। अब ऋणात्मक कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। अब यही लड़का इधर आगे बढ़ जाए, ठीक है, इधर किसी सी बिंदु पे आ जाए, कहने का मतलब वो विपरीत दिशा में चला जाए, जिस दिशा में वो जा रहा था अपने जो है विपरीत दिशा में आ जाए। कहने का मतलब वो इस दिशा में जा रहा था और यहां जाने के बाद जब वापस लौटा इस बिंदु पे था तो इस बिंदु से और इधर चला है। कहने का मतलब यहां से अगर यहां तक वो गया 10 किलोमीटर और वापस लौट के आया 13 किलोमीटर। ठीक है, ये 10 किलोमीटर आया और 3 और आगे चला आया, तो ये 3 किलोमीटर आपका जो मिल रहा है ये आपका प्लस में नहीं होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है इसलिए माइनस में होगा। ये आपका 3 किलोमीटर क्या बनेगा, -3 किलोमीटर विस्थापन आपका। और दूरी कितनी हो जाएगी, 10 ये होगी और 10 3 13, 23 किलोमीटर आपकी दूरी हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 23 किलोमीटर आपकी दूरी हो जा रही है। और जो विस्थापन आपका बन रहा है, विस्थापन आपका केवल -3 किलोमीटर बन रहा है। विस्थापन आपका -3 किलोमीटर बन रहा है और दूरी आपकी कितनी बन रही है, 23 किलोमीटर। ठीक है, चीजें समझ में आई। तो फिर से एक बार समझ लीजिए 3 पॉइंट हैं। ठीक है, दूरी जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है। दूरी जो होती है उसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, और विस्थापन में दिशा होती है। विस्थापन जो होता है वो शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है। ठीक है, और सॉरी विस्थापन आपका ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और आपका धनात्मक भी हो सकता है। और जो आपकी दूरी है वो केवल धनात्मक हो सकती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पे और वीडियो हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे।